भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कहे कदी कविराय, तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माँ की जय का नारा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे काले अध्याय की जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा डर और चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। 25 जून 1975, वही दिन जब एक लोकतांत्रिक देश की जनता ने बोलने, सोचने, लिखने और सवाल पूछने के अधिकार को एक झटके में खो दिया। आज इस घटना को पूरे 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था वो समय, क्या हुआ था उस एक रात में, और आज 50 साल बाद क्या हम उस इतिहास से कुछ सीख पाए। 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आदेश पर हस्ताक्षर करवाए और देश में आपातकाल की घोषणा कर उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित किया और कहा कि भारत की एकता और अखंडता खतरे में है। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और उन्हें पद छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपातकाल के लागू होते ही देश की प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। हर अखबार को सरकार की मंजूरी के बाद ही छपने की अनुमति मिलती थी। जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों पत्रकारों को, छात्रों को और एक्टिविस्टों को हिरासत में ले लिया गया। देश में अनुच्छेद 19 यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को निलंबित कर दिया गया। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान संजय गांधी का बढ़ता प्रभाव भी चिंता का विषय बन गया। उनके नेतृत्व में चलाया गया नसबंदी अभियान और दिल्ली की झुग्गियों को तोड़े जाने की घटना जनता के बीच डर का माहौल बना चुकी। सरकारी मशीनरी आम लोगों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगी। कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था। लोगों के भीतर एक खामोश डर बैठ गया। लेकिन हर अंधकार का अंत होता है। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान किया। देश की जनता ने पहली बार सत्ता को सीधा जवाब दिया। जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी और संजय गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल का अंत हो गया, लेकिन उसकी स्मृति आज भी जिंदा है। वो हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई स्थायी चीज नहीं है। उसे हर दिन बचाना पड़ता है, सवालों से, बहसों से और जागरूकता से। आज 50 साल बाद हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज हम वाकई स्वतंत्र हैं? क्या मीडिया आज पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र है? क्या जो सरकार से सवाल पूछता है उसे आज भी देशद्रोही कहा जाता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ में नहीं है तो हमें समझना होगा कि आपातकाल आज भी केवल अतीत नहीं है। वो एक संभावित भविष्य है जो हर उस देश में लौट सकता है जहां लोकतंत्र को हल्के में लिया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम उस दौर को याद रखें, उससे सबक लें और सुनिश्चित करें कि फिर कभी कोई सरकार इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो जनता की आवाज को ही दबा दे। आप क्या सोचते हैं? क्या आज का भारत उस आपातकाल से कुछ सीख पाया है? अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण।